दोस्तों, अगर कोई बात कर रहा हो और आपको दरमियान में कोई बात करनी पड़ जाए तो आप इंग्लिश का ये फिक्रा बोलकर अपनी बात शुरू करेंगे। सॉरी टू इंटरप्ट। क्या बोलेंगे? सॉरी टू इंटरप्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? बात काटने के लिए या मुदाखलत करने के लिए माजरत। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक और पॉइंट ऐड करता चलूँ। ज़रूरी नहीं कि आपने बात करने के जो आदाब हैं वो इंग्लिश में ही पूरे करने हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप उर्दू में भी बात कर रहे हो तब भी बात करने के जो आदाब हैं उनका ख्याल ज़रूर रखा करें। आप उर्दू में कह सकते हैं मुदाखलत के लिए माजरत, बात काटने के लिए माजरत, और फिर आप अपनी बात आगे शुरू कर सकते हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई, इस बात को आप इंग्लिश में कुछ यूं कहेंगे, प्लीज्ड टू मीट यू। तो अगर इसको फ्लुएंटली बोले तो कुछ इस तरह से, प्लीज टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू। तो दोस्तों, जब आप किसी के साथ मिलें, आपकी मुलाकात हो, कुछ देर आप बैठें, गपशप लगाएं और उसके बाद जब आप मुलाकात एंड करने लगें तो आखिर में ये मैसेज ज़रूर दें, प्लीज़ टू मीट यू, और साथ हाथ मिलाएं। ठीक है, और मुलाकात को एंड कर लें। दोस्तों, अगर कोई शख्स आपके लिए काबिल इज़्ज़त है, आपका उस्ताद है, कोई भी शख्स है जो आपके लिए काबिल इज़्ज़त है और आप उससे मिलते हुए आप उसे ये कह सकते हैं कि आपसे मिलना बाइसे फ़ख्र है, तो आप इस बात को इंग्लिश में कुछ यूँ कहेंगे, इट्स एन ऑनर टू मीट यू, इट्स एन ऑनर टू मीट यू। ठीक है, और अगर आप जब मुलाकात कर चुके और आप मुलाकात एंड कर रहे हैं तब भी आप ये बात कह सकते हैं, लेकिन तब आप कुछ इस तरह से कहेंगे, इट वॉज एन ऑनर टू मीट यू। ठीक है, इट्स नहीं कहेंगे, इट वॉज कहेंगे, इट वॉज एन ऑनर टू मीट यू। जी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर आपने किसी को कोई बात रिपीट करने के लिए यानी फिर से कहने के लिए कहना हो तो आप कुछ इस तरह से कहेंगे, कम अगैन प्लीज़, कम अगैन प्लीज़, यानी फिर से कहिएगा प्लीज़। या आप ये भी कह सकते हैं, रिपीट दैट प्लीज़। ठीक है, रिपीट दैट प्लीज़। या आप ये भी कह सकते हैं, could you repeat that please, could you repeat that। तो यहाँ पर आप could you का एडिशन भी कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा और ज़्यादा आदाब वाली अखलाक वाली बात हो गई, यानी पोलाइट बात हो गई, could you repeat that please। ठीक है दोस्तों, आपको किसी ने किसी पार्टी के लिए इनवाइट किया या कोई भी काम करने के लिए कहा जिसमें आप कुछ इंटरेस्टेड थे भी, यानी आप वो करना भी चाह रहे थे या आपके लिए वो करना मुमकिन था, लेकिन आप उसको नो बोलना चाह रहे हैं, तो डायरेक्टली नो मत बोलिए। ठीक है, यानी इतना स्ट्रेट फॉरवर्डली नो मत कहिए। डोंट से कि नो सॉरी मैं नहीं कर सकता। आप इसकी बजाय ये वाला अच्छा सा फिक्रा यूज़ कीजिए, मुझे ये बहुत अच्छा लगता, यानी मुझे ये करना बहुत अच्छा लगता, मुझे आपके साथ जाना बहुत अच्छा लगता, मुझे आपके साथ खाना खाना बहुत अच्छा लगता, बाहर जाना बहुत अच्छा लगता, लेकिन मैं नेक्स्ट संडे को कहीं बाहर जा रहा हूँ, मैं मसरूफ़ हूँ या मेरा काम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप इस तरह से कहेंगे, आई वुड लव टू। ठीक है, आई वुड लव टू, यानी जो काम आपको कहा गया है करने का, जिसके लिए आपको इनवाइट किया गया है, आप उसके लिए कह रहे हैं कि मुझे वो करना बहुत अच्छा लगता, आई वुड लव टू, बट आई एम टू बिजी ऑन दैट डे, आई हैव गॉट अ लॉट टू डू। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई की शादी है, या आप कोई भी आगे बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो आई वुड लव टू, नो बड़े ही तरीके से, बहुत ही प्यार से कहने का एक बहुत अच्छा सेंटेंस। दोस्तों, अगर आपसे कोई कुछ करने के लिए कहे तो आप उसे मना कर सकते हैं सॉरी कहकर। ठीक है, या आप डायरेक्टली कह सकते हैं नो। तो ये बहुत ही रूड हो जाएगा, बहुत ही डायरेक्ट हो जाएगा, मे बी आप किसी को हर्ट कर दें। ठीक है, तो आपने बड़े ही अच्छे अंदाज में किसी को मना करना हो, किसी को नो बोलना हो कि आप नहीं कर सकते, तो आप कहेंगे, उर्दू में तो आप कहते हैं माजरत खा हूँ। ठीक है, या माफ़ कीजिएगा मैं ये नहीं कर पाऊँगा, आप इस तरह से कह सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में आप कुछ इस तरह से कहेंगे, आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड, मैं माजरत खा हूँ, या माफ़ कीजिएगा, आप इस तरह से कह सकते हैं।